इबादतें। इस वक्त आप लोग 13 रजब को कौन से वजीफ़ा करना है, कौन सी नमाज़ें अदा करनी है, ये सारी चीज़ आप सर्च करते होंगे और इसका क्या क्या फ़ायदे हैं। 13 रजब के दिन कौन से ऐसे काम है जो हर मुसलमान को करना है, जिससे उस इंसान को बेशुमार रहमतों और बरकतें मिलना शुरू हो जाती है। यह तो ज़माना जानता है कि 13 रजब हज़रत अली की पैदाइश का दिन है। इस दिन जो इबादत में आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप ये इबादतें कर लेते हैं, ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप लोग रूहानी ताकत के बादशाह बन सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि 13 रजब को आपको कौन सी दुआएं पढ़नी है, कौन सी नमाज अदा करनी है, कितनी रकात कर अदा करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है और किस तरीके से इसकी नियत करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, 13 रजब को अगर आप ये इबादत करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मुकम्मल मिलने वाली है। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 13 रजब हज़रत अली की यौम पैदाइश का दिन है। ये दिन बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। अगर आज हमें ये दिन नसीब हुआ है तो हम अपने आप को किस्मत वाला माने। तो वीडियो का आगाज़ आज इस मुबारक दिन में हाथों को उठाकर दुआ मांगकर कहते हैं, या अल्लाह, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके साथ साथ हमें भी हज़रत अली की पैदाइश के दिन यानी कि 13 रजब की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। और इस दिन दुरूद ए पाक की जो एक तस्बीह पढ़े और हज़रत अली शेर खुदा का इसका हादिया पेश करे और उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगे, वो जो भी दुआएं मांगेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआएं कबूल हो जाएगी। तो आप लोगों को 13 रजब के दिन सबसे पहले काम यही करना है, चलते फिरते उठते बैठते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद ए पाक की कसरत करें। जो भी दुरूद ए पाक आपकी याद हो आप पढ़ ले। अगर कोई भी दुरूद ए पाक याद नहीं है तो सबसे छोटा दुरूद ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना हो सके दिन भर पढ़े और शाम को मगरिब की अजान से पहले पहले हज़रत अली की बारगाह में इसका सवाब पेश करें। उसके बाद हज़रत अली के वसीले से आप लोग दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता। 13 रजब के दिन आप दुरूद पाक की कसरत करके और हज़रत अली को वसीला बनाकर दुआ मांगे और आपकी दुआ कबूल न हो, यह मैंने आपको नॉर्मल बात बताई। अब आप जान लीजिए 13 रजब की ख़ास इबादत कौन कौन सी है जिनसे आपकी परेशानियां दूर होगी, बिगड़े काम बनेंगे, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो भी दुआएं पूरी होगी। तो जो सबसे पहले इबादत है वह है रोज़ा रखना। ये वीडियो मैंने आपको पहले से दे दिया, अब आपको याद रहेगा। 13 रजब आप रोज़ा रखें, इसकी बहुत रहमतें और बरकतें हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो 13 रजब का रोज़ा रखे। जब 13 रजब का रोज़ा रखेंगे उसके बाद आप इफ्तार के वक्त अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह इस रोज़े की बरकत से अल्लाह की बारगाह में आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। और जिस वक्त में आप 13 रजब का रोज़ा इफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह जैसे ही आपका रोज़ा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, आपकी तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके घर और कारोबार में बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। तो आप 13 रजब का रोज़ा ज़रूर रखें। दूसरी इबादत, आप लोग 13 रजब को 2 रकात नफिल नमाज जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल इस तरीके से करें। सबसे पहली चीज़ होती है हमें यह वक्त जान लेना चाहिए कि हमें किस वक्त में नमाज अदा करना है। तो आपके पास 13 रजब का पूरा दिन है। पहली बात तो आप 13 रजब के पूरे दिन जब चाहे तब
नमाज को अदा कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका किसी एक नमाज के बाद आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करें। आप चाहे तो जोहर के बाद कर ले, असर के बाद कर ले, या आपको जब भी वक्त मिले आप इस नमाज को अदा कर ले। जब भी हम कोई नमाज अदा करने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है हमें उस नमाज की नीयत किस तरीके से करनी है। नीयत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जुबान से का लेना अफजल है। अगर आप खाली से नीयत कर ले 13 रजब के दिन आप ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी अल्लाह आपकी उन नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। मैं आपको सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगी। आप चाहे तो 2 रकात करके 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं। वह आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 13 रजब के दिन 2 रकात नफिल नमाज इस तरीके से ज़रूर अदा करें। इसकी नीयत आपको इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहकर आप नीयत बांध लीजिए। एक बार सना पढ़ना है, एक बार सूरे फातिहा पढ़ना है, 3 बार सूरे इखलास पढ़ना है। फिर उसके बाद आप रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। सना नहीं पढ़ना है, एक बार सूरे फातिहा पढ़े, उसके बाद 3 बार सूरे इखलास पढ़े। फिर उसके बाद आपको रुकू करे, सजदा करे और कायदे में बैठ जाए। कायदे में आप वही सब पढ़े जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अतियात, दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम, दुआए मसूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीज़ पढ़कर आप सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के 13 रजब के 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुए, लेकिन यहाँ पर आपका अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। जैसे ही आप ये 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल अदा करें, उसके बाद आप जन नमाज पर बैठ जाए। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, वही दुरूद पाक जो आपको याद है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये दुआ पढ़नी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दुआ को आपको 33 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको दुआए यूनुस और जलाली आयते करीमा पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोस्तों, इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना है। फिर आप यह जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। दोस्तों, इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक बात क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगे। उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से अल्फाजों को अदा करें, या अल्लाह, ये जो मैंने आज तेरा जिक्र किया और तेरे वास्ते ये जो मैं नमाज अदा की, मेरे मौला सबसे पहले इस नमाज को और इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमारी ये हाजत या हमारी ये दुआ या हमारी ये तमन्ना है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। उसके बाद आप बिल्कुल इस तरीके से कहे, या अल्लाह, तुझे हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मेरे मौला हमारी इस नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसके बाद इस तरीके से कहे, या अल्लाह, तुझे हज़रत अली शेखे खुदा का वास्ता, मेरे मौला हमारी ये परेशानी है, इसको दूर फरमा दे। हमारा फला बिगड़ा काम है, उसको बना दे इंशाअल्लाह। इस तरीके से आप इबादतें करके 13 रजब के दिन हज़रत अली का वास्ता देकर अल्लाह से जो भी दुआएं मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो जाएगी। मैं 13 रजब की सारी दुआएं और दुआ मांगने का तरीका भी इस वीडियो के अंदर बयान कर दिया। इस तरीके से डिटेल में शायद आपको वीडियो नहीं मिलेगा, तो आपसे गुजारिश है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 13 रजब के दिन कोई इंसान इबादतों से महरूम है, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना आप लोगों का फ़र्ज़ है। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया और ये अल्लाह पाक की इबादत कर ली, तो आप सोच नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को बोलिए 13 रजब के दिन ये सारे काम ज़रूर करें। अल्लाह आपको इसका अर्ज़ देगा। आमीन।